के ज़रिए बताए गए नुस्ख़ों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरा ज़्यादातर टॉपिक आपको इम्पोटेंसी, नामर्दी और नपुंसकता के बारे में रहता है, जो मैं आपको बताता हूँ। नपुंसकता, नामर्दी, इम्पोटेंसी का इलाज आजकल बहुत उलझा दिया गया है, इसलिए कि ईरान की, तुरान की, बंगाल की आवाज़ लगाते हुए, जैसे टमाटर बेचने वाले लोग होते हैं, मंजन बेचने वाले लोग होते हैं कि सफ़ेद मूसली खा लो, ये खा लो, वो खा लो, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, ये बात याद रखने की है और समझने की है, ये इलाज एलोपैथिक तरीक़े इलाज पर नहीं किया जाएगा। जो करेगा वो नुकसान में रहेगा। बात अब समझ में ना आई, इलाज करा के समझ में आ जाएगी। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये एक मिसाल है, बहुत पुरानी है। आजकल आपको जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, जो पेशेवर लोग हैं, वो आपको स्टेरॉइड और सिडनोफिल के साल्ट मिली दवाइयाँ आपको देते हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों का टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है, उन्होंने खुराक ली हुई होती है, वो यही स्टेरॉइड होता है। इससे आपकी सीमेन के अंदर स्पर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वीर्य के अंदर शुक्राणु ख़त्म हो जाएंगे और मनी के अंदर जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करने लगा हूँ, खुदारा ऐसी दवाइयाँ न खाएं जो आपको नुकसान दे रही हैं। दोस्तों, नामर्दी, नपुंसकता होती क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर आदमी का पेनिस, उसका लिंग, उसका उज़्व तनासुल, उसका प्राइवेट पार्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, इरेक्ट नहीं हो रहा है मौके पर, अगर वो चाहता है कि मैं अपने पार्टनर से मिलूं और इसके साथ मैं रात बिताऊं और इसके साथ जो करने के काम हैं वो करूं, लेकिन पेनिस जवाब दे जाता है, सुस्ती आती है, खड़ा नहीं होता। इसी तरीके से अगर काम कर लिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है, तो फ़ौरन ही डिस्चार्ज हो जाता है, इंसाल हो जाता है, रसखलन हो जाता है। ऐसी हालत को नामर्दी कहते हैं। और अगर कोई आदमी ये दावा करे कि एक खुराक से ठीक हो जाएगी, तो वो बेवकूफ़ है, उसको कुछ पता नहीं है। मैं आपको आज नामर्दी के कुदरती इलाज क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, आदमी की फितरत के मुताबिक क्या इलाज हो सकते हैं, जो उसे वो इस्तेमाल करे और नामर्दी से बच जाए और उसे फ़ायदा मिल जाए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। नामर्दी का कुदरती इलाज ये है कि मरीज़ को चाहिए कि वो कम से कम 12 घंटे का उपवास रखे, फाका करे, रोज़ा रख ले अगर मुसलमान है, और अगर मुसलमान नहीं है, दूसरे किसी धर्म से उसका ताल्लुक़ है, उपवास रख ले। और अगर किसी धर्म को नहीं मानता है, अधर्मी भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो ना रोज़ा रखे, ना उपवास रखे, फाका करे, कुछ ना खाए 12 घंटे तक। 12 घंटों के बाद में हल्का फुल्का खाना खाना शुरू करे। जब वो ये काम कर लेगा, 12 घंटे का उपवास कर लेगा, तो उसकी बॉडी के अंदर अजीब सी कैफियत और हालत पैदा हो जाएगी। जो वो खाएगा उसको असर महसूस होगा। तो मैं आपको कुदरती इलाज के तौर पर सबसे पहले आपको एक इलाज बताता हूँ। बादाम की 3 गिरियाँ रात को भिगोए और सुबह को उसका छिलका उतार कर 1 चम्मच शहद के साथ में खाए, ये बहुत अच्छा इलाज है। गाजर का अगर मौसम है, गाजर का जूस 1 गिलास निकाले, उसमें 2 चम्मच शहद मीठा करके पिए। शुगर पेशेंट है तो वो शहद ना मिलाए, ना बादाम के साथ मिलाए, ना गाजर के साथ मिलाए। तो ये कुदरती इलाज है। 2 इलाज मैंने बताए। इलाज नंबर 3 ये है कि 7 दिन तक, यानी 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक, 1 गिलास दूध, 250 ग्राम दूध में 2 चुटकी ज़ाफ़रान डाले, और जब 250 ग्राम दूध 200 ग्राम रह जाए, 1 गिलास दूध पौना गिलास रह जाए, तो उसको पिए खाली पेट सुबह को और रात को। यानी सुबह में भी 1 गिलास दूध पीना है और रात में भी 1 गिलास दूध पीना है, और ज़ाफ़रान डाल के इतना उबालना है कि वो 1 गिलास दूध पौना गिलास रह जाए। इलाज नंबर 3, 1 चम्मच मुलैठी का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, दोनों को 1 गिलास दूध के साथ में रात को ले। दोस्तों, ये एक सही मालूमात है, सही नॉलेज है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सही बात बताऊं। आप
इसका इस्तेमाल करें और अपनी हिफाजत करें, अपनी सेहत बनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान, हिंदुस्तान जिंदाबाद।